आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो। क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी, और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उस माफिया को जब क्रैश किया गया, नकल पर सख्ती से रोक लगाई गई, और उसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना ला करके उन स्कूलों का, आज देखिए आप, जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, एडेड इंटर कॉलेजेस हैं, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत हमने पैसा दिया है। आज उनके भव्य भवन फिर से अपने गौरव की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। आज वहां पे अच्छे भवन हो चुके, गरीब का बच्चा भी पढ़े, श्रमिक का बच्चा भी पढ़े, और निराश्रित बच्चा भी पढ़ सकता, अच्छी शिक्षा ले सकता। अटल आवासीय विद्यालय, और अब तो सीएम कंपोजिट विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हो रहे हैं। हमने एक एक विद्यालय को 30-30 करोड़ रुपए दिया है बनाने के लिए। हमने कहा गरीब का बच्चा पढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करो। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में गरीब की बेटियां पढ़ती थी, उन बेटियों के लिए केवल 8वीं तक स्कूल थे। हमने कहा नहीं, वो बेटियां स्कूल पढ़ सके, इसको इंटरमीडिएट तक कर दो, 10-12वीं तक इसको करो। आज वे बेटियां वहां पढ़ती हैं, सारा खर्चा सरकार उपलब्ध करवाती है। आज वहां पर आज देख रहे होंगे समाज कल्याण विभाग के द्वारा सर्वोदय विद्यालय का संचालन हो रहा है, सब खर्चा विभाग उठाता है, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन है। सैनिक स्कूल बन रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, खेल और नवाचार के भी नए केंद्र हमारे स्कूल बन रहे हैं। सरकार की योजनाओं को आप देख रहे होंगे, कैसे चेंज लाया जा सकता है। आज से 9 वर्ष पहले जो लोग चिल्ला रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय, बंदी के कगार पर थे। न भवन था, न शिक्षक था, न छात्र ही था। वहां बड़े बड़े पेड़ उगे होते थे। आज ऑपरेशन कायाकल्प ने उसकी सचमुच बेसिक शिक्षा की कायाकल्प करके रख दी है। अब तो सरकार ने यह भी तय किया है कि प्री प्राइमरी भी हम चलाएंगे। 3 से 5 वर्ष के 5-6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी भी हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में संचालित होगी, जिससे बच्चे को बचपन में ही स्कूल जाने की, फिर वहां पर पोषण मिशन के साथ उस बच्चे को वहां आगे बढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो उस बच्चे को वहां पर सुपोषित करके इस योग्य बनाएंगे कि उसका बचपन मजबूत हो सके, और मजबूत बचपन आने वाले समय में देश के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर सके। 12 बजे सोकर के उठने वाले बबुआ को कहां फुर्सत थी कि उन गरीबों के बारे में सोच सके। आप सोचो जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो। क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और
परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उस माफिया को जब क्रैश किया गया, नकल पर सख्ती से रोक लगाई गई और उसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना ला करके उन स्कूलों का, आज देखिए आप जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, एडेड इंटर कॉलेजेस हैं, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत हमने पैसा दिया है। आज उनके भव्य भवन फिर से अपने गौरव की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।